नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। जैसे कि हम जानते हैं कि हर ग्रह समय समय पर ट्रांजिट करता रहता है, उसी के लिए आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं बृहस्पति ग्रह को लेकर, जो कि अप्रैल 2022 में चेंज होने वाला है। कितने समय के लिए चेंज होगा, क्या कुछ हमारे जीवन में बदलाव होगा, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो नरेश जी हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले तो जानेंगे कि जब 2022 अप्रैल में देव गुरु बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे, उसका समय क्या रहेगा, कितने समय के लिए ट्रांजिट करेंगे, क्या कुछ हमारे ग्रहों पर प्रभाव पड़ेगा, ये 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। सीरीज में आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसलिए सबसे पहले जानकारी लेते हैं समय की। देखिए नेहा, सबसे पहले समय से पहले तो ये गुरु बता दिया जाए कि जो गुरु है वो कितने इम्पोर्टेंट ग्रह हैं। जी। इसका कारण ये है कि गुरु किसी भी कुंडली में दूसरे भाव, जो कि धन भाव होता है, उसके कारक ग्रह है। पंचम भाव, जो कि आपकी हायर एजुकेशन का भाव है, या आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, या इजी गेन्स जो है, संतान जो है वो यहीं से आती है, ये इस भाव के कारक हैं। ये नवम भाव है, ये कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है नेहा जी। ये भाग्यस्थान है। यहाँ से अध्यात्म देखा जाता है, यहाँ से आपको लाइफ में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सारा कुछ भाग्य तय करता है, और गुरु इस भाव के कारक हैं। ये भाव होता है आय भाव, ये कर्म है, ये आय है। आय कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी, ये सब गुरु से डिसाइड होगा, गुरु आपकी कुंडली में कैसे हैं। इस भाव के कारक भी गुरु हैं, आय के भाव भी, धन के भाव भी, संतान के भाव के भी, और भाग्यस्थान के भाव के भी। ये चार भाव ऐसे हैं जो कुंडली में सीधे तौर पर गुरु जो है उनकी डोमिनेंस है यहाँ पर, उसके कारक हैं। और इसके अलावा गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को प्रभावित करते हैं। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, जैसे हमने यहाँ पर बताया गया है कि पंचम, सप्तम और 9वीं दृष्टि होती है गुरु की। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि आ जाती है वो भाव संवर जाता है, उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट जो है वो अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा 3 दृष्टियां हो गई, 4 भाव जिनके गुरु कारक हो गए, 2 राशियां गुरु की अपनी होती हैं। एक धनु राशि गुरु की अपनी है और मीन राशि गुरु की अपनी है। 2 राशियां, 4 भाव, 3 भावों के ऊपर गुरु की दृष्टि। ये भाव जो है सारे कुंडली के गुरु से संचालित होते हैं किसी ना किसी रूप में। इसलिए गुरु का ट्रांजिट जो है या गोचर जो है वो बड़ा अहम है। अब आते हैं डेट के ऊपर। डेट है 13 अप्रैल 2022। 13 अप्रैल 2022 को गुरु इस समय जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो कुंभ से ट्रांजिट कर रहे होंगे और जाएंगे यहाँ पर मीन राशि में। मीन राशि में जब जाएंगे तो उसके बाद वो 22 अप्रैल 2023 तक नेहा यहीं पर रहेंगे। जी। यानी कि नरेश जी, एक चीज और मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि कितने समय तक यहाँ रहेंगे, यानी कि 9 महीने, 3 महीने, या कितने समय के लिए? ये पूरा 1 साल का पीरियड है नेहा, जब गुरु यहीं पर रहेंगे। और इस बीच वो वक्री होंगे 28 जुलाई के आसपास। 28 जुलाई को गुरु वक्री होंगे, 24 नवंबर को फिर मार्गी हो जाएंगे। और गुरु का जो ट्रांजिट होने जा रहा है वो अपने ही नक्षत्र में होंगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होंगे। उसके बाद 28 अप्रैल को वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। उसके बाद पूरा जो गोचर है वो उसी नक्षत्र में चलता रहेगा, और फरवरी 2023 के आसपास जाकर वो रेवती नक्षत्र, जो बुध का नक्षत्र है, उसमें जाएंगे। तो ये गुरु का गोचर रहेगा जो सारे जातकों को किसी ना किसी रूप में प्रभावित जरूर करेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष की। तो नरेश जी, जानना चाहेंगे कि जो हमारी राशि मेष राशि है उस पर जब देव गुरु बृहस्पति देव ट्रांजिट करेंगे तो क्या प्रभाव छोड़ेंगे? देखिए नेहा, ये जो कुंडली लगाई है हमने, पहले अपने दर्शकों की सुविधा के लिए बता दें कि ये जो कुंडली है ये मेष राशि की कुंडली है। जिस दिन गुरु का ट्रांजिट हो रहा है 13 अप्रैल 2022 के दिन, उस दिन सितारों की स्थिति मेष राशि के लिए ऐसी है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये मेष राशि की कुंडली है। आपको लग रहा है कि मेष लगन है, लेकिन ये मेष लगन भी कंसिडर किया जा सकता है, मेष राशि भी कंसिडर की जा सकती है। ये 13 अप्रैल 2022 की स्थिति है। तो नेहा, सबसे पहली बात तो यह है कि गुरु का शुभ गोचर क्या होता है। जब गुरु चंद्रमा से आपके दूसरे भाव में, पंचवें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में गोचर करते हैं तो वो गुरु का शुभ गोचर होता है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बाकी राशियों में वो गोचर जाए वो अशुभ हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा कि यदि 6, 8, 12 में ट्रांजिट कर रहे हैं तो गुरु वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, अपने भावों के रिजल्ट जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। तो हम मेष राशि की बात करते हैं तो गुरु यहाँ पर 12वें भाव में आ जाएंगे। तो ये ट्रांजिट एक तरीके से अच्छा नहीं कहा जा सकता, शुभ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके बावजूद ये कई मायनों में अच्छे रिजल्ट्स देगा। उसका कारण यह है कि गुरु की एक दृष्टि चौथे भाव पे पड़ रही है, ये सुख स्थान होता है। गुरु का ट्रांजिट भले शुभ हो या अशुभ हो या अच्छा ना हो, उसकी दृष्टि कभी भी अशुभ नहीं होती। तो गुरु यहाँ पर बैठेंगे तो सबसे पहले चौथे भाव में जो है उसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी उनकी,
ये भाव कौन सा होता है? ये भाव होता है संतान का सुख स्थान होता है। यहाँ से एसेट देखी जाती है, यहाँ से लग्जरी देखी जाती है, यहाँ से मकान जायदाद जमीन सब यहीं से आता है आपका। और इनकी जो दूसरी दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, वो पड़ेगी छठे भाव में। तो छठे भाव के सिग्निफिकेंस नेहा कौन कौन से होते हैं? लिटिगेशन, एलिगेशन, बीमारी, लगन के हिसाब से यदि हम कंसिडर करते हैं तो छठे भाव से आती है। लेकिन यदि हम इसको कर्म स्थान से देखते हैं तो ये कर्म का भाग्य हो जाता है, भाग्य का कर्म हो जाता है। तो ये भाव एक तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से अष्टम को देखेंगे, अष्टम भाव का एक्टिवेशन अच्छा नहीं है। ये जो है वो एक तरीके से लंबी बीमारी का भाव है, सडन लॉस का भाव है। यहाँ से आपका जो पार्टनर है उसकी फैमिली देखी जाती है। तो ये सिग्निफिकेंस थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद 12वें से ट्रांजिट करने के बावजूद ये गोचर कई मायनों में शुभ रहेगा। हालांकि गुरु जिन दो भावों के मालिक हैं इस कुंडली में, एक भाग्य स्थान और एक ये जो है 12वां घर, यहाँ से मोक्ष देखते हैं, यहाँ से हम स्लीपिंग डिसऑर्डर्स सारे यहीं से देखे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेड कंफर्ट्स, यहीं से आते हैं सारे, खर्चा यहीं से होता है। अब मान के चलिए कि इन दो भावों के सिग्निफिकेंस वीक हो जाएंगे यदि गुरु यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे। लेकिन एक थ्योरी और भी है नेहा, ये कालपुरुष की कुंडली है मान लीजिए। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु 12वें भाव में अपनी राशि के हो गए, तो अपनी राशि के हो गए, हालांकि 12वें भाव में है लेकिन अपनी राशि में है। तो इसके बावजूद चूंकि 12वें में है तो इसके सिग्निफिकेंस भाग्य की हानि जो कर रहे हैं एक तरीके से। जी, जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी कोई ग्रह ट्रांजिट करता है तो हमारी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि हेल्थ के लिहाज से कैसा रहने वाला है ये ट्रांजिट। देखिए नेहा, हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी के लिए भी, हर जातक के लिए रादर। कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जहाँ तक हेल्थ की बात है तो ये 12वें भाव में बैठे गुरु छठे को देखेंगे, इस भाव को देखेंगे। तो सबसे पहले तो ड्राइविंग थोड़ी सी स्लो करिएगा, वहाँ पर दुर्घटना के योग बन सकते हैं। लेकिन यदि आपको पहले से कोई बीमारी थी या कोई लंबी बीमारी थी, उसकी रिकवरी के चांसेस अब बढ़ जाएंगे। आपको दवा यदि नहीं लग रही थी तो वो दवा लगनी अब शुरू हो सकती है। कारण ये है कि छठे भाव को गुरु देख रहे हैं। ये भाव लिटिगेशन, एलिगेशन, बीमारी का जैसे बताया गया है कि ये भाव होता है। तो यहाँ से बीमारी के चांसेस कम हो जाएंगे, रादर बीमारी के चांसेस कम हो जाएंगे। यदि बीमारी है तो वहाँ पर दवा लगनी शुरू हो सकती है। ये 6-8 दोनों एक्टिवेट हैं एक तरीके से। लेकिन दृष्टि चूंकि गुरु के, यदि यहाँ पर शनि होते तो ये काम खराब हो जाता, ये बहुत ज़्यादा सवियर हो जाता। क्योंकि गुरु है इसलिए हेल्थ के लिहाज से मेष राशि के जातकों के लिए ये ठीक है, ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। जिनको बीमारी है भी, उनकी बीमारी में भी जो है वो कष्ट थोड़े से दूर हो सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, गाड़ी थोड़ी सी धीमे चलानी है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी राशि का स्वामी जो है वो मंगल है, अष्टम में मंगल की राशि है। ऐसे लोग सामान्य तौर पर हार्श ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि जब मंगल मजबूत होता है, लगन मजबूत होता है, तो ड्राइविंग जो है वो बहुत हार्श होती है। तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना के योग बन जाते हैं। तो एक चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है वो गुरु के ट्रांजिट के लिहाज से भी और आपकी राशि के राशि के मालिक के लिहाज से भी वो देखना है कि आप गाड़ी थोड़ी सी धीमे चलाएं और अपना ध्यान रखें, चोट वगैरह से आप जो है वो बचे रहें। अदरवाइज हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी समस्या यहाँ पर नहीं आने वाली है। हेल्थ आपकी मोटे तौर पर ठीक रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि फाइनेंस हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव लेकर आता है। तो जानकारी लेते हैं कि फाइनेंस के हिसाब से ये ट्रांजिट इस राशि के जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। जैसे नरेश जी आपने बताया कि धन भाव को भी देखते हैं देव गुरु बृहस्पति, तो फाइनेंस कैसा रहेगा? देखिए नेहा, यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ये भाव इस भाव में बैठकर गुरु इस भाव को देख रहे हैं। मैं अगेन इसी भाव पे आऊंगा। ये भाव कर्म का भाग्य है जी, ये कर्म का भाग्य है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग प्रमोशन की वेट कर रहे हैं उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कुछ लोगों को जॉब चेंज करनी पड़े, हो सकता है कुछ लोगों का चेंज ऑफ प्लेस हो जाए, लेकिन गुरु इसके लिए अच्छा ही करेंगे। यदि आपका बिजनेस है, यदि आपके बिजनेस का खास तौर पर विदेश से संबंध है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं विदेश को भी रिप्रेजेंट करता है। जो लंबी यात्रा होती है वो यहीं से देखी जाती है। सारा अष्टम, 12वां और तीसरा भाव जो है वो यात्रा के लिए देखा जाता है, 9वां भी देखा जाता है खैर, लेकिन ये छोटी यात्रा के लिए होता है। लेकिन ये जो भाव है ये जो है वो अष्टम, वो आपके फॉरेन लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आपका काम कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट से इंपोर्ट से संबंधित है, आप यदि किसी MNC में काम करते हैं तो आपके लिए अच्छी स्थिति है। आपके लिए कार्यस्थल पर डोमिनेंस जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके छठे भाव पर है। जहाँ तक धन भाव की बात है नेहा,
शनि ऑलरेडी यहाँ पर इस भाव में है, कर्म स्थान में है, शनि गोचर कर जाएंगे। जैसे ही गुरु गोचर करेंगे उसके कुछ दिन बाद शनि भी गोचर कर जाएंगे। गुरु क्योंकि इस भाव के कारक ग्रह हैं, शनि यहाँ पर आ जाएंगे तो शनि आकर इस भाव को मजबूती देंगे। हालांकि गुरु थोड़े से वीक हो जाएंगे, लेकिन शनि जब यहाँ पर आ जाएंगे तो धन भाव को मजबूती देंगे। ये एक तरीके से अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक स्थिति यहाँ पर गड़बड़ वाली यह है कि केतु की दृष्टि यहाँ पर धन भाव के ऊपर पड़ रही है, ये भाव पापर भाव में आ जाएगा। तो थोड़ा सा जो है वो आई चलाई वाला सीन जो है वो चलता रहेगा, पैसे का फ्लो बना रहेगा, लेकिन हो सकता है कि पैसे की सेविंग जो है वो आप ना कर पाए। लेकिन मोटे तौर पर आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, इनकम भी बढ़ सकती है, लेकिन खर्चे भी साथ में ही बढ़ते जाएंगे। रिलेशन या जिसे कह लें रिश्ते, ये हमारे जीवन में अहम रोल प्ले करते हैं। रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन जब रिश्तों में मनमुटाव आ जाता है या फिर उतार चढ़ाव आता है तो जीवन उथल पुथल हो जाता है। तो इसी की जानकारी लेते हैं कि ये ट्रांजिट रिश्तों के हिसाब से कैसा रहेगा इस राशि के जातकों के लिए। जो एक फीमेल है उसकी कुंडली में ये चार्ट जो है, जो बृहस्पति है वो पति का कारक होता है। तो जो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, तो फिर मेल की कुंडली में बृहस्पति देव किस भाव के कारक होते हैं? भाव के कारक मैंने आपको बता दिया नेहा पहले ही। मेल कुंडली में दूसरे भाव, मेल और फीमेल दोनों में पंचम के कारक ज्यादा होते हैं एक तरीके से, क्योंकि एक जो मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करती है वो करती है संतान। यदि हमने संतान का सुख देखना हो तो हम पति की कुंडली देखते हैं, फीमेल कुंडली नहीं देखते। पंचम के कारक जो है मोटे तौर पर बृहस्पति हैं उनके लिए। वैसे शादी के कारक शुक्र होते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए, लेकिन फीमेल के लिए हस्बैंड के कारक होते हैं। जैसे मेल के लिए वीनस जो है वो शादी का कारक भी है, वाइफ का कारक भी है, वैसे ही फीमेल के लिए हस्बैंड का कारक जो है वो गुरु होते हैं। तो आइए रिलेशनशिप पे आते हैं। रिलेशनशिप की जहां तक बात है नेहा, यहाँ पर गुरु 12वें चले गए हैं। 12वें जाना गुरु का एक तरीके से अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, ये सुख स्थान है, ये किसी भी तरह का सुख हो सकता है। वो संतान सुख हो सकता है, वो पत्नी का सुख हो सकता है, पति का सुख हो सकता है, वो आपका लग्जरी हो सकती है, वो आपकी मदर का सुख हो सकता है, क्योंकि ये मदर का भी भाव है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो सारे सुखों में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। लेकिन यदि हम इसको आपसी रिलेशनशिप के एंगल से देखते हैं तो राहु और केतु वो ट्रांजिट कर जाएंगे गुरु से पहले, 17 मार्च को ही ट्रांजिट हो जाएगा ये वाला। ये स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं है इस लिहाज से यदि हम देखते हैं राहु केतु के एंगल से। अदरवाइज गुरु का इस ट्रांजिट में, इस राशि में सप्तम के साथ कोई संबंध नहीं बन रहा, इसलिए गुरु का मोटे तौर पर प्रभाव नहीं आएगा। हाँ, सुख स्थान को लेकर स्थिति ठीक है तो ये प्रभाव जरूर आएगा। जहां तक ससुराल पक्ष की बात है तो ये भाव जो होता है पत्नी का होता है, ये पत्नी की फैमिली होती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति जो है वो थोड़ी इंप्रूवमेंट वाली नजर आ रही है। अब जानते हैं कि इस राशि के जातक क्या क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए नेहा, जैसे गुरु 12वें ट्रांजिट कर रहे हैं तो गुरु निश्चित तौर पर वीक है। 12वें किसी भी प्लेनेट का जाना अच्छा नहीं होता। ये अपने उस घरों के संबंधित कार्यों की या कारकों की हानि करता है जिस घर का वो मालिक होता है। गुरु यहाँ पर खुद 12वें के मालिक हैं, भाग्यस्थान के भी मालिक हैं, तो यहाँ पर भाग्य की हानि कर रहे हैं एक तरीके से। भले ही अपनी राशि में बैठे हैं, लेकिन प्लेसमेंट ऐसी है कि वो भाग्य की हानि कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, गुरुवार वाले दिन आपको सबसे पहला काम करना है कि मंदिर जाइए, 400 ग्राम चने की दाल आप जो है वो केले के पेड़ पर अर्पित कर सकते हैं। ये पहला उपाय है जो आपको, छोटा सा उपाय है जो आप रूटीन में कर सकते हैं। दूसरे उपाय के तौर पर आप अपने जो आप चीज़ें पहनते हैं या आप कपड़े पहनते हैं उनमें येलो टोन थोड़ी सी बढ़ जाए, आपके घर के इर्द गिर्द के कपड़े जो हैं वो येलो हो जाए या येलो टोन हो जाए उसमें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। यदि आप एक पेड़ लगा सकते हैं जो फल देता हो, किसी भी तरह का फल कारक पेड़ लगाते हैं, तो गुरु का ये सबसे बेस्ट उपाय माना जाता है, क्योंकि गुरु जो है वो फलों के कारक है और फल का पेड़ जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका जो है वो गुरु जो है वो अच्छा होता जाएगा और गुरु से रिलेटेड जो परिणाम है वो आपको अच्छे मिलते जाएंगे। तो ये तो है नेहा गुरु को लेकर उपाय। तो ये था मेष राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में इसी सीरीज में बात करेंगे अगली राशि वृष की। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद सर आपका। नमस्कार।